तो यहाँ पे बड़े इमोशनल हो गए, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा। अब आर्मी चीफ उनका ये कह रहा है कि हमारी इंडिया के साथ बात हो गई। मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये बता सकता हूँ कि इंडिया ये डील कभी कर ही नहीं सकती, या पाकिस्तानियों के दिमाग में डील चल रही है। तो दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज बी डूइंग। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। ये लोग कहते हैं ट्रेड करेंगे, तुम क्या दोगे हमें यार? सेंधा नमक दोगे? अभी अभी यही, और क्या देते हैं ये? सेंधा नमक देते हैं ये लोग। एक चीज, इनके जांगिए बनियान कुछ आते हैं, और फीफा वर्ल्ड कप में इनकी फुटबॉल चलती। इनके पास है क्या? कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड करेंगे? ये ट्रेड कुछ नहीं, इनको इंडिया से रॉ मटेरियल चाहिए। सी, द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज डेट्रिमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। इफ वी आर टू फ्लरिश, दे मस्ट सीज टू एग्जिस्ट। वैभव, ये हमें बात माननी पड़ेगी। चाई है, हमारे बीच में कभी अमन नहीं हो सकता। हम ये चूरन एक दूसरे को खिलाते रहेंगे अगले 72 साल। ये अमन कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान वापस जाएगा अपनी हरकतों पे, क्योंकि दैट एंटायर कंट्री एग्जिस्ट्स टू नरिश एंड नर्चर देयर आर्मी। जो उनकी फौज है ना, उसको नरिश और नर्चर करने के लिए, अपनी फौज को पालने के लिए पूरा मुल्क उन्होंने बनाया है जो उनकी फौज को नर्चर करता है। इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, कश्मीर का मसला सेट हो गया पूरा, कि जितना तुम्हारा तुम्हारा, जितना हमारा। जो उनकी बाजवा साहब ने चूरन खिलाया अपने साथियों को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी चीज। इसके बाद तो पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब पुलिस चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत तो है नहीं। वो एक पंजाब पुलिस वाले मोटे मोटे पेट वाले और मुछ वाले दरोगा डंडा जो चलाते हुए, दे विल मैनेज पाकिस्तान। देन यू डोंट नीड अ पाकिस्तान आर्मी। आपको लगता है पाकिस्तानी आर्मी ऐसी सिचुएशन में? पाकिस्तानी आर्मी विल कीप द पॉट बॉइलिंग। इनके अपने इंटरेस्ट हैं। हर एक कॉन्फ्लिक्ट की एक इकोनॉमी होती है। एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैज एन इकोनॉमी। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट फॉर पाकिस्तान इज एन इकोनॉमी। ये बड़े खुश हो रहे हैं ना पाकिस्तानी फौज कि एक बार अमेरिका चली गई तो फिर हम आ जाएंगे। नहीं, यू नो व्हाट विल हैपन? ये लोग अफगानों का और बेड़ा गर्क कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे? चाइना को बीच में डाल देंगे, क्योंकि इनके पास तो पैसे हैं नहीं। इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा। 6 महीने के बाद इनके पास अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। ये अफगानिस्तान कैसे चलाएंगे? अफगानिस्तान नीड्स फंड्स। फंड्स कहां से आएंगे? फिर क्या होगा? ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने अपना मुल्क चीनियों को बेच दिया ना, ये अफगानिस्तान चीनियों को बेच देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों के ऊपर गोली चलाई, तो मेरे दिमाग में यही बात आई, हम तो काफिर दुश्मन है तुम्हारे। हमारे साथ तुमने कर लिया सीज फायर, और अपने बंदों के ऊपर कर दिया ओपन फायर। ये आप समझ रहे हैं? इनका इनका माइंडसेट समझ रहे हैं? इनका ना हिलाल जुर्रत, हिलाल फलाना, हिलाल कोरोना एक मेडल है जो पाकिस्तानी फौज को मिलेगा, कि जो मास्क पहनेगा, नहीं पहनेगा उसको डंडे मारो, मास्क पहनाओ। हिलाल कोरोना का मेडल से उनको नवाजा जाता है। अब इनका टोटल एंड गेम यही रह गया है। अब कह रहे हैं ना कश्मीर में शांति वांति हो गई, सब कुछ अमन है कश्मीर में। अमन है तो फिर तुम किस खेत, तुम क्या कर रहे हो भाई? हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। इस हफ्ते फिर हम आपके सामने हाजिर है इस वीक का नया एपिसोड लेकर के। हमारे साथ हैं मेजर गौरव आर्या। हम उनसे बात करेंगे कुछ चीजें जो हैं वो हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान में काफी प्रोमिनेंटली गर्दिश कर रही हैं। काफी कुछ चीजें सरप्राइजिंग भी हैं, कुछ अंदर की खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच वैभव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये चीज बहुत तेज गर्दिश कर रही है कि अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है जनरल बाजवा की आईएसपीआर की हेडक्वार्टर्स में जर्नलिस्ट के साथ, तो वहां पे भी कुछ एक जर्नलिस्ट हमारे जानने वाले भी वहां पहुंचे थे। तो उन्होंने भी वहां से आए तो उन्होंने बताया, और सर जनरल बाजवा ने उन्होंने ये कहा था कि आप इनमें से कोई भी बात आप बाहर मत करिएगा। अगर आपने बाहर की तो मैं मुकर जाऊंगा, मैं डिसोन कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था। इन्होंने सबसे पहली चीज ही उन्होंने अपनी बात शुरू ही इसी लाइन से की थी। जी। तो उसमें सर एक बात जो बहुत प्रोमिनेंटली आई वो ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये बाजवा ने कहा कि ये हम रखेंगे, और जो इंडियन कश्मीर है, जो इंडिया के पास कश्मीर है और जो लद्दाख का जो रीजन है, ये हम इंडिया को हैंडओवर कर रहे हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और हमारे लोग, आईएसआई के लोग, इंडियन एजेंसीज के साथ, कौन सी एजेंसी हम जानते हैं, उस एजेंसी के साथ वो दुबई में बातचीत कर रहे हैं इसके ऊपर नेगोशिएट। और हमारा ये मानना है कि फाइनली अंडरस्टैंडिंग इस पे आके रुकेगी कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास रहेगा, जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहेगा। ये फाइनल सेटलमेंट है। आप इसे कितना बाई करते हैं? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। हो गया, हवा निकल गई इनकी, हवा निकल गई इनकी। देखिए ऐसा है ना, ये पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ को ये अथॉरिटी है, ये इख्तियार हासिल है कि वो कश्मीर दे, कुछ भी दे, कराची दे सकता है आर्मी चीफ,
क्योंकि ये जितने भी सहाफी हैं 90%, कुछ तो बहुत ईमानदार भी हैं पाकिस्तान में, एंड वी मस्ट सैल्यूट देम एंड देयर करेज, बट 90% ऐसे ही हैं, चैनल्स का नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो रावलपिंडी की तरफ झुक के सजदा करते हैं। ठीक है, तो उनका मजहब कुछ और है। पहली चीज तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी किसी भी एजेंसी अपने आप में कोई डील कर सकती है। पहली चीज, पाकिस्तान में हो सकता है, आईएसआई ने डील कर ली, आर्मी ने डील कर ली, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि आरएनएडब्ल्यू ने डील कर ली और इंडियन आर्मी ने डील कर ली। दिस इज इम्पॉसिबल इन इंडिया। ये कश्मीर तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। नॉट 1 इंच ऑफ लैंड विल एनीबडी गिव, कैन एनीबडी गिव, नंबर 1, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि 1994 का एक रेजोल्यूशन है इंडियन पार्लियामेंट का जो कहता है कि जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, शामिल गिलगिट बाल्टिस्तान, वो भारत का अभिन्न अंग है, एंड वी विल मेक अटेम्प्ट्स टू गेट इट बैक। दिस इज इंडियन पार्लियामेंट ऑन रिकॉर्ड। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि मोदी जी ने किसी को ये भेजा होगा। ये पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूँ, मुझे पहले लगता था कि सिर्फ इमरान खान नशा करता है। यहाँ पे इमरान खान तक महदूद नहीं है ये, वहां पे वह बहुत लोग नशा करते हैं। मैं ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं टीवी में चैनल पे देख रहा था कि कह रहा है साहब अब तो कश्मीर का मसला बिल्कुल हल हो गया, समझ लीजिए। दोनों आर्मी चीफ की बात हो गई। देखिए हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ है जनरल नरवणे, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर, ही इज अ हाईली रिस्पेक्टेड फिगर और ऑफ अ वेरी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन। बट हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है भाई, हमारे यहाँ पार्लियामेंट डिसीजन लेती है, वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, वहां पे आर्मी चीफ डिसीजन लेता है। तो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों को जो लगता है, उनको जो सूट करता है, उनका नैरेटिव वो सूट करे, ये बिल्कुल बकवास बातें हैं वैभव, मुझे जहां तक लगता है, मैंने भी देखे। और बस पाकिस्तानी कह रहे बस डील हो गई है लगभग, है ना। वो कहते हैं ना जब बकरा जब कटेगा तब बटेगा, तो वो बस डील हो गई है। सबके मुंह में पानी आ रहा है कि देखो हिस्टोरिकल मूवमेंट है, कोई डील विल नहीं हुई, पहली चीज। और अगर ये डील हुई है, आप एक बात समझ लीजिए, हाइपोथेटिकली फर्ज कीजिए कि डील हो गई, तो मैं फिर कश्मीरियों से ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान था, सारे कश्मीरी नहीं, जो हुर्रियत टाइप के जो कश्मीरी हैं ना, जिन्होंने 30, 32, 35 साल खून खराबा करवाया और जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अब्रॉड पढ़ते हैं, और खुद यहाँ पे जिन्होंने पैसे लूटे और गरीबों के बच्चे मरवाए इन्होंने हजारों हजारों की तादाद में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यही है तुम्हारा पाकिस्तान? अगर ये बात मैं कह रहा हूँ 1% भी सच है, ये तुम्हारा पाकिस्तान जो कश्मीर के ऊपर डील करके आ गया, और तुम लोग ये कह रहे हो यहाँ पे कि साहब कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है बात। दिस इज द ट्रूथ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। जहां पे डील मिली डील ले ली, जहां पे 2 रुपए का फायदा हुआ अपनी अंटी में कर लिया पैसा। ये आई डोंट टेक दीस पीपल सीरियसली एट ऑल। ये ऐसे ही हैं, ये फारिग लोग हैं बिल्कुल। सर इसमें एक चीज ये भी थी कि जुगुलर वेन है कश्मीर हमारी, ठीक है, और ये जुगुलर वेन का जो है वो हमारी शहरग है। तो पहली बात तो हम तो इतने सालों से सवाल पूछ रहे हैं कि बिना शहरग के आप जिंदा कैसे इतने दिनों से, 70 साल से। और दूसरा ये कि अगर आपकी वो शहरग है तो शहरग के ऊपर सौदा कैसे कर लिया बाजवा साहब ने, और इसका एहतसाब कौन करेगा? वैभव, इन्होंने इस्लाम के ऊपर सौदा कर लिया है। कश्मीर क्या चीज है? इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत के ऊपर सौदा कर लिया। ये लॉजिक क्या दे रहे हैं? देखिए इतनी मुनाफकत है उस मुल्क में, ये लॉजिक क्या दे रहे हैं? देखिए ये लॉजिक ये दे रहे हैं कि साहब फ्रांस से हमने इतने पैसे लिए, फ्रांस से अपने इतने पैसे लिए, यहां से पैसे लिए, ये हमें ये कर देगा, वो हमें ये कर देगा, फ्रांस का एम्बेसडर। अरे चलो तुम फ्रांस का एम्बेसडर नहीं निकालना चाहते, दूसरा एक्शन तुम क्या ले रहे हो? इमरान खान कहता है मैं सारे इस्लामिक मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को एतमाद में लूंगा और हम लोग एक फ्रंट बनाएंगे। अरे कश्मीर से जब 370-35 से हटाया था तब तो कोई आया नहीं तुम्हारी तरफ, इसमें जरूर आएगा। ठीक है, फालतू की चीजें बात करते हैं ये लोग। और आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वैभव, आप ये देखिए ना कि जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं कि हमने XYZ हमने ये एक्शन लिया है, ये बड़बोलापन। आपने मूवी देखी है मौला जट? और पुरानी वाली, नई वाली तो रिलीज नहीं हुई बेचारी, पुरानी वाली और नूरी नत और मौला जट, दे आर इन द सेम फ्रेम ऑफ माइंड वैभव। ये बिल्कुल जो पाकिस्तानी पंजाब के पिंड में चौधरी साहब होते हैं, एक कमी होता है, हारी होता है चौधरी, दे आर, ये इनका दिमाग वैसी है। ये अभी तक उससे आउटग्रो नहीं करे वैभव। तो आई हैव नो कमेंट्स टू मेक इन दिस। ये बड़ी हंसने वाली बात है कश्मीर का। दे हैव, अगर इन्होंने ये करा भी है वैभव, तो दे हैव मेड अ डील ऑन कश्मीर। और इन्होंने जब इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पे डील कर ली, तो कश्मीर
कश्मीरी कौन सी खेत की मूली है इनके लिए? कश्मीरी किस खेत की मूली है? पहले उनको इन्होंने क्या करा कि कश्मीरी यंगस्टर्स को, जो बेचारे यू नो गरीब घर का, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमीर तो कोई मरा नहीं ना उसमें, कोई कश्मीरी बिजनेसमैन का बेटा तो मरा नहीं, कोई अब्दुल्ला या मुफ्ती फैमिली का तो गया नहीं पत्थर फेंकने के लिए, वो गया तो गरीब। तुम जिहादी हो, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, किसी किसी मौलवी ने जोश जोश में बोल दी, नहीं 72 नहीं, तुम्हें तो 174 मिलेंगी, वो और खुश हो गया कि ज्यादा हूरें मिलेंगी। ये दूध शहद की नदी, पता नहीं कौन कौन से उनको झूठा झूठा चूरन गिलाया, वो इंडियन आर्मी के सामने गए, इंडियन आर्मी ने ठोक दिया उनको। अब ठोक दिया, अब तो यहाँ पे बड़े इमोशनल हो गए, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा। अब आर्मी चीफ उनका ये कह रहा है कि हमारी इंडिया के साथ बात हो गई। मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये बता सकता हूं कि इंडिया ये डील कभी कर ही नहीं सकती, या पाकिस्तानियों के दिमाग में डील चल रही है। सर इसमें एक चीज ये भी है कि ये जो नया जो अरेंजमेंट जिसकी बात बाजवा साहब कर रहे हैं, एक्चुअली जो मुशर्रफ के टाइम पे जो डील होने की बात हो रही थी, वो तो फिर इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डील थी। वो डील क्या थी कि भाई जो इंडिया के पास कश्मीर है वो इंडिया के पास रहेगा, जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। हम बॉर्डर्स, कश्मीर के जो बीच के बॉर्डर्स है वो हम ओपन कर देंगे, और ताकि कश्मीरी एक दूसरे के यहाँ आ जा सके, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी। खैर हम तो उस डील पे भी हम एग्री नहीं थे, बट जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी और वो जो डील कॉल ऑफ की गई, उस समय भी इंडिया ने कॉल ऑफ की थी वो डील। आप नीदर अ डव और नीदर अ हॉक, उसकी जो किताब है, उसका नाम भूल गया, उसका जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय, कसूरी। कसूरी तो कुरी। हाँ, तो कसूरी ने अपनी किताब में यही लिखा। तो इंडिया ने उस समय कॉल ऑफ कर दी थी और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डील को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस डील को एक्सेप्ट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप परमानेंटली सेटलमेंट कर रहे हैं, आप कंसीड कर रहे हैं टेरिटरी। बिल्कुल वैभव, एक तो ये डील है, दूसरी चीज आप देखिए ना, ये कहते हैं कि साहब हमारी जब डील हुई थी तो आगरा की बात है, जब मुशर्रफ आए थे, जनरल मुशर्रफ साहब, तो बोला कि साहब ये है ना कि कश्मीरी यहां से वहां आएंगे, क्यों पंजाबी यहां से वहां क्यों नहीं जाएंगे भाई? जो आपका जो सिंध का एरिया है हमारे राजस्थान के एरिया से मिलता है, वहां के लोग आर पार क्यों नहीं जाएंगे भाई? सिर्फ आप फैसिलिटी कश्मीर में क्यों दे रहे हैं? क्यों? ये एक देखिए एक चूरन है। दूसरी चीज, ये जो और बात है ना, जो आजकल पाकिस्तानी मीडिया में, मैं इसी से जोड़ के आपको बता रहा हूं, दो तीन चीजें बड़ी गर्म हैं कि इंडिया वही लो हैंगिंग फ्रूट, ये पुरानी बातें जो ऐसी इनके दिमाग में रहती हैं, और अपने लोगों को झूठ बोलना है। इनका मीडिया भी अपने लोगों को झूठ बोलता रहता है 24 घंटे कि साहब क्या झूठ बोला। सर क्रीक की डील हो जाएगी और सियाचिन की डील, सियाचिन पे हमारी फौज बैठी है, सियाचिन पे 102 ब्रिगेड बैठी है, वो कहां हटने वाली है? परतापुर बेस कैंप, ऊपर सियाचिन ग्लेशियर, हर जगह इंडियन आर्मी इज देयर। एक बात बताइए, आप तब नेगोशिएट करते हैं व्हेन यू वांट समथिंग, वी वांट नथिंग, वी हैव सियाचिन ग्लेशियर, वी हैव सर क्रीक। हम किस चीज पे नेगोशिएट करेंगे? कह रहे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। किस चीज का मेजर भाई? तुम हमें दे क्या सकते हो? तुम ये बताओ कि तुम हमें ये दे सकते हो। जो कश्मीर की बात है, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है, उसके लिए 1994 का रेजोल्यूशन है हमारी पार्लियामेंट का। भाई तुम हमें दे क्या सकते हो? ये कह रहे हैं कि सियाचिन पे डील करो। अरे सियाचिन पे डील तब होती है जब आधा सियाचिन पाकिस्तान के पास हो, आधा इंडिया के पास हो। जो हम डील कर रहे हैं कि डीमिलिटराइज करेंगे, हम क्यों करेंगे? हमारे बंदे बैठे हैं। 1984 से 13 अप्रैल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 13 अप्रैल 1984 से, 1984 से इंडियन आर्मी वहां पर बैठी है। माई रेजिमेंट गेव द इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर। लोग खुश नहीं होते जब मैं बात कहता हूँ, काफी फौजी कहते हैं माई रेजिमेंट का गाना गाता रहता है, बट ठीक है यार, माई रेजिमेंट गेव, इट्स ट्रू, फोर कुमाऊं at that time, कैप्टन संजय कुलकर्णी at that time, now retired लेफ्टिनेंट जनरल, he was the one। 18 कुमाऊं थी, 19 कुमाऊं थी, लद्दाख स्काउट्स भी थी उसमें शामिल, बट ज्यादातर उसमें कुमाऊं रेजिमेंट थी। ठीक है, अब सियाचिन के ऊपर डील कैसे हो जाएगी? सियाचिन के ऊपर डील भाई किस चीज के ऊपर? सियाचिन तो हमारे पास है, सियाचिन का 1 स्क्वायर फुट पाकिस्तान के पास नहीं है, 1 स्क्वायर फुट, फिर किस चीज की डील है? तो ये ऐसी झूठी झूठी बातें करते हैं वैभव, नॉट टू बी टेकन सीरियसली एट ऑल। मैं तो इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। अच्छा सर, ये थरपारकर का जो आपने जो बात की कि भाई सिंध का बॉर्डर क्यों नहीं खोलते या पंजाब का बॉर्डर क्यों नहीं खोलते, तो इसीलिए तो नहीं खोलते ना। लास्ट टाइम जब मुशर्रफ की और इंडियन गवर्नमेंट की बातचीत चल रही थी तो उसमें बड़ी सड़कें बनी थी, सिंध से, पंजाब से, और हर जगह से बड़ा पैसा उसमें खर्च किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और 4 लेन रोड्स वगैरह बनाई थी ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड ओपन होगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंक्रीज किया जाएगा। उसको सैबोटाज जो है वो आईएसआई ने किया था, क्योंकि वहां जो पंजाबी स्टैब्लिशमेंट थी, बिकॉज मुशर्रफ तो ठीक है, वो मतलब उसकी अपब्रिंगिंग पंजाबी हो सकती है, बट वो था तो महाजिर। हाँ महाजिर, बिल्कुल। तो उसने जो है उसने तो ये अप्रोच ले लिया था, लेकिन फिर आईएसआई ने सबोटाज किया, बिकॉज आईएसआई ने कहा कि यार पाकिस्तान से कितने लोग हिंदुस्तान जाएंगे,
पाकिस्तान से कितने लोग हिंदुस्तान जाएंगे? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, और उधर 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। एंड फिर वहां से जब इंडिया वाले चलेंगे, कोई बंदा हैदराबाद से चलेगा, कोई बंगाल से चलेगा, कोई केरला से चलेगा, तो वो जो पॉपुलेशन आएगी यहाँ पे, ये तो फिर टू नेशन थ्योरी मतलब 6 महीने में दफन हो जाएगी यहाँ पे, कि भाई हम अलग लोग। चलो 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 मरी में गर्मियों की छुट्टियां मनाते हैं, घुस गया मरी हाँ जमीन के नीचे, पहुंच गए 5 लाख हाँ। बंदे वहां पे। सो ये उनको समझ में आया कि यार ये तो टू नेशन थ्योरी दफन हो जाएगी यहाँ पे। तो कभी भी, इसलिए जब बॉर्डर ओपन होने की बात होती है तो ये हमेशा कश्मीर के बीच के बॉर्डर ओपन करने की बात करते हैं। सिंध और करेक्ट। पंजाब का बॉर्डर, सिंध और पंजाब का बॉर्डर कभी नहीं खोलते ये, बिकॉज कल्चरली सिंध के लोग, जो थर पारकर के लोग जो है, वो इंडियन जो थर है, कल्चरली तो वो उनके 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 अपने लोग हैं वैभव, यूल बी भाई। वेरी सरप्राइज, मैं बीच में आपको काट रहा हूं। आप जैसलमेर के आगे एक जगह है, वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कॉल्ड सम, जहां से सम के आगे सैंड ड्यून शुरू होते हैं। तो जो लोकल मारवाड़ी या जो भी लैंग्वेज है जैसलमेर की, वो जो भी है, वो वहां तक वो बोली जाती है। आप सम के आगे जाइए, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्पीक सिंधी। एज यू गो टुवर्ड्स पाकिस्तान, इंडिया में वो सिंधी टाइप की एक डायलेक्ट ऑफ सिंधी बोलते हैं। सो यू वेरी राइट, आई एग्री विथ यू। इनको ना बड़ा बड़ा खौफ है इस चीज का। ये करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। अब एक बात बताइए, करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया तो इन्होंने बोला हम खालिस्तानी एलिमेंट्स को ना हम थोड़ा सा जान फूंक देंगे इनमें। ठीक है, इनको ये नहीं पता कि हिंदू भी जाते हैं गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए। ठीक है, मुझे वीजा देंगे विजिट करने के लिए, देते हैं विजिट करने के लिए। पहुंच जाएंगे 4 करोड़ हिंदुस्तानी मत्था टेकने के लिए, 4 करोड़ हिंदू पहुंच जाएंगे अंदर मत्था टेकने के लिए। क्या दिक्कत है? नहीं जाते गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के लिए? शीशगंज गुरुद्वारे में नहीं जाते? आपके रकाबगंज गुरुद्वारा साहब में नहीं जाते? सब जाते हैं। वहां पे तो 50% से ज्यादा हिंदू पड़ा रहता है वहां पे मत्था टेकने के लिए, टू पे द रिस्पेक्ट्स, है ना, कोई वो करने के लिए। तो ये सब वैभव, ये इनका, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप कंप्लीट करिए फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। बट ये यू सी, ये बड़े ना अजीब से लोग हैं ये लोग। नहीं तो वही वही मेरा पॉइंट था कि जो टू नेशन थ्योरी है, जो एक फ्रॉड है, उसको सस्टेन करने के लिए इनको तब समझ में आया कि यार ये, फिर इन्होंने स्टडी करी आईएसआई वालों ने, और इन्होंने कहा कि यार ठीक है, ट्रेड वेड ठीक है, पैसा वैसा ठीक है, लेकिन जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो पैसा लेके क्या करना है फिर हमें? ये जो बजट सरप्लस है, ये बजट सरप्लस का क्या करेंगे जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो? और ये रियलिटी है। तो एक तो चीज ये है कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि हम उसी मीटिंग में उन्होंने बात की कि हम जो है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से ट्रेड हो, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से ट्रेड भी हो, और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से जो हमारे रिश्ते हैं वो अच्छे हों। तो पहली बात तो ये है कि ये जो बात आपने कही है, ये बात किसने नहीं कही आपसे पहले? आज आपको जरूरत है, आज आपकी इकोनॉमी ये है, भुखमरी की हालत में भिखमंगो जैसे आप बैठे हुए हैं, आपको पता है कि एक दिन बिना भीख के आप सरवाइव नहीं कर सकते, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन तो इंडिया में और पाकिस्तान में जो ये लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई पीस ओवरचर हो रहा है तो आप लोग उसके लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? तो सर, आपको नहीं लगता है कि जिस दिन इनको ये जरूरत नहीं होगी, दे विल गो बैक टू स्क्वायर वन, जहां पे जो इनकी फितरत है, जो इनका असल नेचर है, जो एक टेररिस्ट माइंडसेट है, दैट विल नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ टू नेशन थियरी, और इंडिया को ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, वो पुरानी थियरीज पे नहीं जाएंगे जब जरूरत नहीं होगी। वैभव देखो, साफ सीधी बात है ना, ये जो दिखाते हैं ना पीस विद इंडिया, अमन की आशा, ट्रेड, ये स्क्रीन सेवर है। हम लोग लगा लेते हैं ना अपने अच्छे अच्छे फूल मछलियां लगा लेते हैं अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप्स आईपैड्स के ऊपर, फोन के ऊपर। तो ये दिस इज दैट, यू आर वेरी राइट। ये लोग क्या है, दे विल रिवर्ट बैक। आज इनको जरूरत है, इनको ये किसी, आई वाज रीडिंग सम पाकिस्तानीज आर्टिकल, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, मैं व्हाट्सएप करूंगा इन केस आई फाइंड इट समवेयर, कि कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर इनके साथ ये होने वाला है कि दे विल टेक लोन्स टू पे सैलरीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है ना इनके, उनको सैलरी देने के लिए इनको लोन लेने पड़ेंगे। इनकी बहुत बुरी हालत है, पहली बात पाकिस्तान की। तो इतनी बुरी हालत होने से इनका क्या हो गया पाकिस्तानियों का, कि दे आर नाउ, ये छटपटा रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। इंडिया के साथ ट्रेड करके क्या होगा? अच्छा, आप तो कह रहे थे कि साहब गेम चेंजर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया को छोड़िए ना। आप तो कह रहे थे कि चाइना वो समुद्र से गहरी और शहद से मीठी और एवरेस्ट से या हिमालय से ऊंची दोस्ती है। क्या हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का? अभी भी पाकिस्तानी बात नहीं समझ रहे। अभी भी इनके टीवी एंकर पता है क्या बोल रहे हैं टीवी पे, कि इंडिया की साजिशों, ये लाहौर वाले स्पेशली ना, जो उर्दू के हत्यारे जो हैं, द मर्डरर्स ऑफ द ब्यूटीफुल उर्दू लैंग्वेज, जो लाहौर में बैठते हैं, कि इंडिया साजिशें कर रहा है ना,
और उनके जसूस यहाँ पे बैठे हैं। पता नहीं यार उर्दू, अब भाई लखनऊ वालों की कितनी दिल आजारी होती है इनसे। मैं आई एम वेरी दिस थिंग यार, मुझे तो लखनऊ वाले कितना कितने खून के आंसू पीते हैं जब ये जैसे कराची वाले एंकर फिर भी ठीक है, दे स्पीक गुड उर्दू। ये यूपी वाले ही हैं कराची वाले जितने भी, मुझे लगता है दे स्पीक वेरी वेल। बहरहाल ये दे विल गो बैक सिंपली बिकॉज आज इनकी जरूरत है। कल इंडिया इनसे बोल दे कि मैं राहदारी दे दो, राहदारी दे दो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के लिए। इन लोगों ने क्या करा है? इन लोगों ने हर समय अमेरिका को ब्लैकमेल करा है कि ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, राहदारी बंद कर देंगे, या बिन कासिम पोर्ट पे अमेरिका के जहाज उतरते हैं या वहां पे डॉक करते हैं, वहां से फिर वो तोरखम तक लेकर जाते हैं। तो दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज बी डूइंग। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट। ये लोग कहते हैं ट्रेड करेंगे, तुम क्या दोगे हमें यार? सेंधा नमक दोगे? अभी अभी यही, और क्या देते हैं ये? सेंधा नमक देते हैं ये लोग। एक चीज, इनके जांगिया बनियान कुछ आते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में इनकी फुटबॉल चलती। इनके पास है क्या? कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड करेंगे? ये ट्रेड कुछ नहीं। इनको इंडिया से रॉ मटेरियल चाहिए, इंडिया से सब्जियां चाहिए। ये कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, कोई वैक्सीन की बात नहीं करेंगे, ये लोग आईटी की बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। इनके पास कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो ट्रेड वही है कि पाकिस्तान को सस्टेन करने के लिए चाइना एक लेवल तक इनका मैं असली बात बताऊं आपको, चाहे हमने 4 जंगें लड़ ली हैं, फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली इंडिया इज अ फार बेटर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान देन चाइना। चाइना देगा, चाइना इज लाइक शाइलॉक। वो नहीं है वो उसका शेक्सपियर की प्ले का जो शाइलॉक था, जो कहता था कि गोश्त तुम्हारा नोच लूंगा, खा लूंगा अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए। चाइना शाइलॉक है। चाइना ने इनको कर्ज दिया है हाई इंटरेस्ट पे। अगर ये तो बहुत छोटा मुल्क है ना, चाइना का 1/10 है तकरीबन, या 1/8 है पाकिस्तान। चाइना इसको सस्टेन कर ले भाई, क्यों नहीं सस्टेन करता? ये अपने रॉ मटेरियल चाइना से क्यों नहीं लेते? ये अपना पैसा चाइना से क्यों नहीं, इंडिया से ट्रेड क्यों कर रही है भाई? चाइना भी तो नेबर है, ऐसा थोड़ा ना कि 3 मुल्क छोड़ के चाइना है। चाइना के साथ भी तुम्हारा बॉर्डर मिला हुआ है। तुम तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे, गेम चेंजर था। लोग वहां पे वीजे की लाइन में खड़े हो जाते पाकिस्तानी शहरियत लेने के लिए। भाई ये तो यही कह रहे थे कि भाई गौरव आर्य और वैभव सिंह दोनों खड़े हो जाते हैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के, हमें हरा पासपोर्ट दो, हम तो पागल हो गए, हरा पासपोर्ट दो। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे गेम चेंजर का? कह रहे बड़ी साजिशें कर रहे हैं ये लोग। क्या साजिशें कर रहे हैं? तुम लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे। तुम्हारा एक जनरल है वो पिज्जा बेच रहा है, वो बेच खा गया तुम्हारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो दे विल, यू आर वेरी राइट, ये वापस जिहाद फी सबीलिल्लाह, 2 नेशन थ्योरी, जो पुरानी बकवास है ना इनकी, इन लोगों को मौका मिलते ही वाजपेयी जी गए थे। वाजपेयी जी गए थे, इन्होंने मीनारे पाकिस्तान जो धोया उनको पाक करने के लिए कि भाई एक हिंदू यहां पे आया है। वो अलग बात है, वो अलग बात है। ये पाकिस्तान का नेचर है, पीठ पे छुरा घोंपना। दे हैव डन इट इन कारगिल, दे हैव डन इट आफ्टर मोदी जी वेंट टू पाकिस्तान एंड आफ्टर ही इनवाइटेड नवाज शरीफ। ये करेंगे। आज आप इनसे हाथ मिला लीजिए, आप इनसे अमन की भाषा। इसका एंड गेम मैं बता रहा हूं क्या। एक मैं आज स्टेटमेंट देना चाहता हूं वैभव, विच इज गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल, बट वी मस्ट से इट। ठीक है, लोग आपको और मुझे हॉक बोलते हैं कि ये यू नो दे आर, ये हर समय जंगी जुनून चढ़ा रहता है और ये है, ये अपने बकवास करते रहते हैं, वॉरमॉन्गर्स। बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मस्ट बी सेड वैभव। See, the existence of Pakistan is detrimental to India's national security. If we are to flourish, they must cease to exist. वैभव, ये हमें बात माननी पड़ेगी। Existence of Pakistan is detrimental to India's national security. मैं कोई नफरत की भावना से नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कोई बुरा बन के नहीं बोल रहा हूं। ये सच्चाई है। हमारे बीच में कभी अमन नहीं हो सकता। हम ये चूरन एक दूसरे को खिलाते रहेंगे अगले 72 साल। ये अमन कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान वापस जाएगा अपनी हरकतों पे, क्योंकि दैट एंटायर कंट्री एग्जिस्ट्स टू नरिश एंड नर्चर देयर आर्मी। जो उनकी फौज है ना, उसको नरिश और नर्चर करने के लिए, अपनी फौज को पालने के लिए पूरा मुल्क उन्होंने बनाया है जो उनकी फौज को नर्चर करता है। और हर एक फौज को दुश्मन चाहिए। भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान में, हमारी तो खैर चाइना के साथ भी दुश्मनी है, हमारी व्हेन आई से दुश्मनी, हमारी झड़प होती रहती है, चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। हमारा पाकिस्तान का तो सिर्फ इंडिया है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की, आप मानिए, दोस्ती हो जाती है, हो गई दोस्ती वैभव, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, कश्मीर का मसला सेट हो गया पूरा, कि जितना तुम्हारा जितना हमारा, जो कि बाजवा साहब ने चूरन खिलाया अपने सहाफियों को। मैं एक बात कहना चाहता हूं, छोटी चीज। इसके बाद तो पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब पुलिस चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत तो है नहीं। वही पंजाब पुलिस वाले मोटे मोटे पेट वाले और मुछ वाले दरोगा डंडा जो चलाते हुए, दे विल मैनेज पाकिस्तान। देन यू डोंट नीड अ पाकिस्तान आर्मी। आपको लगता है पाकिस्तानी आर्मी ऐसे सिचुएशन में, पाकिस्तानी आर्मी विल कीप द पॉट बॉइलिंग। इनके अपने इंटरेस्ट हैं। हर एक कॉन्फ्लिक्ट की एक इकोनॉमी होती है वैभव। एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैज एन इकोनॉमी। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट
फॉर पाकिस्तान इज एन इकोनॉमी। यहाँ पे बड़े बड़े लोग, हम तो डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुके हैं, बड़े बड़े जनरलों की कोठियां बन गई, उनके बच्चे बाहर सेटल हो गए, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बैंक अकाउंट हो गए। ये मिडिल क्लास फैमिली से, ये आसिम सलीम बाजवा, ये कौन था? इसका बाप क्या करता था, है ना? और जो वो ऑस्ट्रेलिया में जो जनरल गया है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी, उसका बैकग्राउंड क्या था? हिज फादर वाज अ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर इन दी पाकिस्तान आर्मी। इनके पास इतने करोड़ों अरबों रुपए, डॉलर्स। मुशर्रफ कौन था भाई? मुशर्रफ फादर वाज आई थिंक इन द डिप्लोमेटिक सर्विस और सम अदर सर्विस, लाइक द टीचर थे या उसकी मदर थी, एम्बेसडर थे वो। टर्की में भी उसकी अपब्रिंगिंग रही है मुशर्रफ की, दैट वाज ही वेरी इंप्रेस्ड विद यू नो वेरियस पीपल इन टर्की। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आज की तारीख में मुशर्रफ के पास, और ये मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं वो भी जरा समझें, मुशर्रफ के पास इतने सालों से दुबई में है, कैसे है भाई? इतने सालों से दुबई में है, उसका रोज का खर्चा भाई, शाम को जनरल साहब सूप पीते होंगे ना, ये गाड़ी में कहीं जाते होंगे, जो बोल में सूप है और गाड़ी में तेल है, उसका पैसा कहां से आ रहा है? आप ये सोचिए कि भाई आपका पेंट हाउस है दुबई में, आपका लंदन में घर है, आप इतने सालों से बाहर रह रहे हैं, आप करोड़ों अरबपति हैं, ये पैसा कहां? ये सब कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का है, पाकिस्तान आर्मी की इंटरेस्ट में है ये। जब इनको लगेगा कि हमारी ट्रेड रेट थोड़ा सा ठीक हो गई, थोड़ा सा मुल्क का हमारा मामला ठीक हो गया, दे विल गो बैक टू द टू नेशन थ्योरी। क्योंकि कौम को इन्होंने 72 साल, इतना जहर इनकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करा गया है अगेंस्ट इंडिया, राइट? तो ये है, दे विल कम बैक। और जो मैंने बात बोली ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज डेट्रिमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, आई एम टॉकिंग, यू कैन से ऑलमोस्ट लाइक अ डॉक्टर। आई एम टॉकिंग लाइक अ डॉक्टर। आई हैव नो हेट टुवर्ड्स पाकिस्तान, इट जस्ट नीड्स टू बी डिसमेंबर्ड। पाकिस्तान के 4 टुकड़े इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक पाकिस्तान नहीं टूटेगा, हिंदुस्तान में अमन नहीं होगा। I'm saying it without any malice, without any hatred, without any warmongering की वैभव सिंह हॉक है, गौरवारिया हॉक है, कोई हॉक नहीं। ये एक केक है जिसको कटना है, जब कटेगा तब बटेगा, तब सब शांति हो जाएगी, उसके पहले नहीं होगा। ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे लोग। सर इसमें एक चीज ये भी है कि बाजवा को ये भी नहीं लग रहा है कि जब अफगानिस्तान से जब यूएस विड्रॉ कर जाएगा, अभी तो यूएस का एक इमरजेंसी वो एसओएस वाला बटन है इनके पास, क्योंकि यूएस की थोड़ी डिपेंडेंसी है कि भाई सप्लाई चेन इनको मैनेज करनी है जब तक उनके सोल्जर्स विड्रॉ नहीं करते। बट इनको भी ये चीज नहीं समझ में आ गई कि सितंबर, अक्टूबर, मैक्सिमम नवंबर तक एक अमेरिकन सोल्जर वापस चला जाएगा अफगानिस्तान से खाली। अमेरिका की डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर एक ढेले की नहीं रह जाएगी, और जो फिर आर्म ट्विस्टिंग वो कर पाएगा, जैसे कि वो अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा है। तो बाजवा को ये चीज नहीं, शायद इस डेस्परेशन में उन्होंने ये बात बोली हो कि एक बार अमेरिका चला गया तो उसके बाद फिर हम अमेरिका से उस तरह, इंडिया से हम उस तरीके से नहीं उलझ पाएंगे, बिकॉज इंडिया विल आल्सो हैव अमेरिका बाय इट्स साइड। वैभव देखिए, साफ सीधी बात है, छोटी सी बात है, ठीक है? अगर इंडिया अभी ये कह देता है कि साहब हमें सेंट्रल एशिया नहीं जाना, वी आर हैप्पी विद आवर प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, हम जो एनजीओ टाइप काम कर रहे हैं करते रहेंगे वहां पे, ठीक है? सड़कें बना रहे हैं, पार्लियामेंट बना रहे हैं, हम करते रहेंगे। नाउ 9/11 का टारगेट उन्होंने दे रखा है, वो जो एनिवर्सरी का टारगेट दिया है जो बाइडेन ने कि ऑल द अमेरिकन ट्रूप्स विल मूव आउट ऑफ अफगानिस्तान। वो साफ छोटी बात है, किसी भी मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है? ये बड़े खुश हो रहे हैं ना पाकिस्तानी फौज कि एक बार अमेरिका चली गई तो फिर हम आ जाएंगे। नहीं, यू नो व्हाट विल हैपन, ये लोग अफगानों का और बेड़ा गर्क कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे, चाइना को बीच में डाल देंगे, क्योंकि इनके पास तो पैसे हैं नहीं, इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा। 6 महीने के बाद इनके पास अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, ये अफगानिस्तान कैसे चलाएंगे? अफगानिस्तान नीड्स फंड्स, फंड्स कहां से आएंगे? या तो इंडिया देगा या चाइना देगा। भाई रशिया के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। रशिया को जो सुपर पावर मानते हैं ये पाकिस्तानी, अब तो नहीं है, ये मानते हैं ये पुरानी साया है, जो पुराना, जब एक जमाने में बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, मल्टीपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, अब तो इट इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अभी तो सिर्फ अमेरिका है। तो रशिया डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू सस्टेन अफगानिस्तान। आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, रशिया के पास पैसा नहीं है। या तो इंडिया डालेगा या चाइना डालेगा, फिर से गंद होगा वहां पे, फिर से वॉरलॉर्ड्स आएंगे, अभी भी हैं, फिर से वो वॉरलॉर्ड्स आएंगे, जैसे कि इस ट्राइब का अलग वॉरलॉर्ड है, इस ट्राइब का अचकजाई का अलग है, यूसुफजाई का अलग है, अफरीदी का अलग है, फलाने का अलग है, डिमके का अलग है। ये लड़ाई बलोचिस्तान में भी होगी, क्योंकि 60-65% पॉपुलेशन ऑफ बलोचिस्तान इज पश्तून, इट इज नॉट बलोच। ये प्रॉब्लम वहां पे भी स्पिल ओवर होगी, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी स्पिल ओवर होगी। ये पूरे, दिस इज अगेन गोइंग टू बी द सेम थिंग दैट हैपेंड फ्रॉम 79 to 89 के बाद जो हुआ था ना, दैट
कालिशनकोव कल्चर, द ड्रग्स कल्चर इन पाकिस्तान, ये फिर से वही होना, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर बाज नहीं आना, ड्यूरेंट लाइन इज एनीवे कंसेंसस इशू। पठान तो नहीं मानते ना ड्यूरेंट लाइन को, वो कहते हैं साहब ये बकवास है, हम नहीं मानते। फिर ये तो होना ही है वैभव, ये जो आप कह रहे हैं ना, दिस इज वेटिंग टू हैपन, व्हाट यू आर सेइंग इज वेटिंग टू हैपन, ये होगा। और ये इसी साल में आप इसी साल 2021 में आप इसकी शुरुआत देखेंगे, ये होगा। एंड पाकिस्तान विल नॉट नो व्हाट हिट टू। अभी ये जश्न मना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो सीरियस पाकिस्तानी थिंकर्स है ना, वो कह रहे हैं कि यार अब तो तुम्हें लड्डू मिल गया अफगानिस्तान, अब तुम्हें करना क्या है इसका। अच्छा मानिए इंडिया हट गया अफगानिस्तान से, ठीक है, इनको यही दर्द होता है ना कि इंडिया के इतने कॉन्सुलेट्स हैं, इंडिया ये करता है वो करता है, चलो इंडिया हट गया अफगानिस्तान से। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, फर्ज कीजिए इंडिया हट गया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, फिर क्या करना है आपने? आप अफगानिस्तान को सस्टेन करोगे? अगर पाकिस्तान आता है वहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट चलेगी अफगानिस्तान में। हम तो अफगानिस्तान में जब गए तो हम एज फ्रेंड्स गए, हथियार तो दूर की बात है, हम लोग तो एक पिस्टल वहां पे नहीं ले गए। हमने तो पार्लियामेंट बनाई है, हमने तो लाइब्रेरीज बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाई है, डैम बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, बच्चों के प्ले स्कूल बनाए हैं अफगानिस्तान में। ये हमारी शख्सियत वहां पे रही है, हमारा कैरेक्टर वहां पे ये रहा है, हमारी पर्सनालिटी जो है इंडिया की सॉफ्ट पावर वाली रही है अफगानिस्तान में। ये लोग क्या करेंगे? इनके पास तो खुद के लिए बनाने के लिए पैसे नहीं है। अब ये अफगानिस्तान में अगर इंडिया वापस चला भी जाता है अफगानिस्तान से, मानिए कल इंडिया ने बोला ठीक है साहब एम्बेसी बंद करो, खत्म करो, मट्टी डालो, हम जा रहे हैं वापस ईरान के रास्ते, इंडिया वाले वापस आ गए, मान के चलिए, फिर क्या होगा? ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने अपना मुल्क चीनियों को बेच दिया ना, ये अफगानिस्तान चीनियों को बेच देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और जो नई रेलवे लाइन निकली है अभी जो ईरान से निकली है, देन इवन द चाइनीज विल नॉट बी सो इंटरेस्टेड, क्योंकि चाइनीज ने तो अपना ऑल्टरनेट गेम सोच लिया ना। नाउ चाइनीज हैव रियलाइज्ड दैट दे डोंट नीड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ऑलरेडी ईरान से बात कर रहे हैं। तो फिर ये तो चुंगी नाका स्टेट हो गया ना। जैसे हम लोग नोएडा से दिल्ली जाते हैं, डीएनडी है ना, दिस इज लाइक डीएनडी ओनली। ये पाकिस्तान डीएनडी है। आपको दिल्ली जाना है, डीएनडी से चले जाओ। एक जमाने में 25 रुपए का वो लगता था, आजकल तो वो भी बंद हो गया, फ्री हो गया डीएनडी पूरा। तो इट्स लाइक दैट। ये चुंगी नाका स्टेट है। इट प्रोड्यूसेस नथिंग, इट कंज्यूम्स नथिंग, इट इज जस्ट देयर फॉर नो रीजन। जैसे आपने कई रोड में देखा, आप गाड़ी चलाते हैं वैभव, आपने कभी देखा है कि सड़क पे अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया? आपके मन में कभी ख्याल आया कि स्पीड ब्रेकर यहाँ पे है क्यों? इसका लॉजिक क्या है यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाने का? ना यहाँ पे कोई स्कूल है, ना रेजिडेंशियल सोसाइटी है, ना कोई आबादी है, बस किसी विभाग ने, किसी ठेकेदार ने वहां पे स्पीड ब्रेकर, that speed breaker is Pakistan. You don't know why the hell it is there, but it is there and it will stop your vehicle. What's a speed breaker? वो वहां पे बना हुआ है, किसी को नहीं पता क्यों। सर ये तो एक चीज हो गई, लेकिन सेंट्रल एशिया में अगर हम देखें तो ताजिकिस्तान में फरखोर एयरबेस हमारा है, इंडियन एयरफोर्स का वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल तो, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अगर हमें पाकिस्तान से एक्सेस नहीं है जाने का, तो क्या हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो हमारी सप्लाईज हैं वो फरखोर एयरबेस में नहीं जाती? वो जाती हैं। और हमारा जो ग्रिप है साउथ एशिया के ऊपर, सॉरी सेंट्रल एशिया के ऊपर, वो सेंट्रल एशिया के ऊपर वो हमारा वो भाई, उसके लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है। तो ये चीज भी जो हमारे यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के बिना फिर हम सेंट्रल एशिया नहीं जा सकते, पाकिस्तान के बिना हम कहीं नहीं जा सकते, तो सर ये हाउ स्टूपिड डू यू थिंक दिस होल आइडिया इज? कि ये कितना स्टूपिड आइडिया कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस पाकिस्तान वालों को बनाने दो ना। आप क्यों बना रहे होते हो उनकी सिग्निफिकेंस? कह रहे हो उसके बिना नहीं काम चलेगा, हम नेबर्स नहीं चेंज कर सकते। वो किसी ने कह दिया 20 साल पहले कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। अरे क्यों नहीं बदल सकते? आपने अपने ईस्ट में बदल दिया ना पड़ोसी, पाकिस्तान था आज बांग्लादेश पड़ोसी है। तो ये कितनी ये बेवकूफों किस्म की ये जो आइडियोलॉजी है, हाउ डू यू सी इट? देखिए ऐसा है कि इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, वही बात है पुराना, वो जो एक जुमला है ना कि जिन्ने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो ये सब ये फालतू की बातें हैं। लाहौर नहीं देखा, पता नहीं लाहौर जैसे लाहौर नहीं हो गया, चलो कोई न्यूयॉर्क सिटी हो गई कि जिसने देखा वो जमिया ही नहीं। ये सब फालतू, दीज आर इमोशनल थिंग्स एंड देयर आर पीपल यू नो कि जो देयर आर पीपल ना हु गो ऑन यूट्यूब, राइट? आई नो 1 or 2 पीपल, मैं जानता हूँ 1-2 को, दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि पाकिस्तानी हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में अच्छा कह रहे हैं। और वो पाकिस्तानी नहीं पहुंच जाते माइक लेके कि जी इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होगी, आपको कैसा लगेगा? तो जो कहता है बुरा लगेगा उसको एडिट आउट कर देते हैं, जो कहता है अच्छा तो इंडियंस यहाँ पे लाइक करना शुरू। एक होती है कि हमारा दुश्मन हमारे बारे में क्या सोचता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। बट वेवर पीपल लाइक अस, यू एंड आई, वी डोंट लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। हम ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते, वी आर रियलिस्ट्स।
और रियलिटी कड़वी होती है। तो ये जो भी लोग हैं ना जो कहते हैं अब सेंट्रल एशिया, आज की तारीख में जो फरकोर एयरबेस है वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स है, लाइक वी हैव अ स्क्वाड्रन प्लस देयर, हमारे वहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हमारे वहाँ पे और भी एसेट्स हैं वहाँ पे, तो पाकिस्तान के थ्रू थोड़ा ना गए हैं। हमने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चाबार पोर्ट पे इन्वेस्ट करा है वो क्यों करा है, व्हाट इज द एंड गेम देयर। तो ये सब चीजें कि पाकिस्तान से, देखिए अगर पाकिस्तान से राहदारी मिलती इनटू सेंट्रल एशिया तो वही चीज है कि जो कहते हैं ना वो जिन्ना ने इनको चूरन खिला दिया शारक का, तो ये सब एक्साइट हो गए कि शारक है कश्मीर। उसी तरीके से कि इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जैसे अमेरिका और कनाडा का है, यानी कि आप काम करने के लिए कनाडा जाएं, कैनेडियंस काम करने के, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और इसके ओवरटोन्स हैं, सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है, इसके ओवरटोन्स रिलीजियस भी हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ हेट्रेड, वी मस्ट रिकॉग्नाइज, इट्स अनफॉर्चुनेट बट इट्स ट्रू, देयर इज अ लॉट ऑफ रिलीजियस हेट्रेड ऑल्सो। लोग इस चीज को एड्रेस नहीं करते, लोग कहते हैं कि नहीं यार इसको ब्रश अंडर द कारपेट कर दो, पाकिस्तानीज कर लेते हैं क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उनके टेलीविजन सेट्स पे एंटी हिंदू बातें खुला बोलते हैं ना वहां पे, क्योंकि हिंदू सारे मार दिए तो बचे ही नहीं। जैसे पाकिस्तानी टीवी पैनलिस्ट ने बड़े मासूम होकर एक बात बोली थी और मुझे हंसी भी आई, दुख भी हुआ। उन्होंने बोला कि जब पाकिस्तान में हिंदू नहीं है तो फिर आपको मंदिर क्यों चाहिए यहाँ पे, है ना, आप मंदिर तोड़ के आपने शॉपिंग मॉल बना दिए उसके ऊपर। तो जब मैंने बोला आपने मंदिर क्यों तोड़े, 400 से ज्यादा आपने मंदिर तोड़ दिए पाकिस्तान में, ठीक है, आप एक बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, आपने 400 मंदिर तोड़ दिए। और बड़े मासूम, उनके उनके मन में भी कोई मलाल नहीं था, कोई कोई रिग्रेट या कोई ऐसी बात नहीं थी कि गलत हुआ है, वो बात नहीं थी। उन्होंने सिंपल बड़े मासूम तरीके से ये पूछा, मासूमाना अंदाज में ये पूछा कि मेजर साहब जब हिंदू ही नहीं है तो मंदिर क्यों चाहिए, हिंदुओं को तो हमने मार डाला ना, हिंदू खत्म कर दिए, उनकी बेटियों को हमने कन्वर्ट कर दिया, अब मंदिर चाहिए क्यों, कौन जाएगा मंदिर में, कौन बजाएगा घंटी, और छोड़ो मारो गोली, मॉल बनाओ उसके ऊपर। सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ मेनी पाकिस्तानीज। ये पूरा वापस कमिंग बैक टू योर पॉइंट वैभव अबाउट सेंट्रल एशिया एंड ऑल दैट ना, वी डोंट नीड पाकिस्तान, होता तो अच्छा होता, नहीं है कोई बात नहीं, विल मैनेज ऑन आवर ओन, ठीक है, हम इतने सियाने हैं, हमारी इतनी अच्छी डिप्लोमेसी है कि मैनेज कर लेंगे सेंट्रल एशिया का। तो अच्छा दूसरी एक और चीज है, बाजवा साहब ने एक और चीज बोली, इफ आई हैव योर परमिशन टू जस्ट स्पीक फॉर 2 मिनट्स मोर ऑन दिस क्वेश्चन। वैभव, बाजवा साहब ने एक बात बोली कि सब लेट्स टॉक अबाउट जियो इकोनॉमिक्स, जियो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के, ये ऐसी फालतू की बात करते हैं। देखिए हर चीज में ना मुझे ये समझ में नहीं आता कौन बाजवा साहब के एडवाइजर हैं, जनरल बाजवा के। देखिए एक होती है डिमांड एंड सप्लाई, हर चीज के ऊपर एक डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, मार्केट इसी तरीके से चलता है, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है कि जियो इकोनॉमिक्स मतलब वही चुंगी नाका डीएनडी और कुछ नहीं है, कि हम चीन को राहदारी दे देंगे तो यहाँ पे गवादर पोर्ट बन जाएगा, वहां पे फॉरेन शिप्स आएंगे। अभी तक कितने शिप आ गए इनसे पूछ लेना कि भैया आपने अरबों डॉलर खर्च कर दिए, कितने शिप आ गए फॉरेन शिप, ये बता दो जरा, कितने लोगों को नौकरी मिल गई, कोई नहीं बताता आपको। सीपैक का कोई आपको जिसको कहते हैं ना वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। कितने पैसे आपने चाइना से पकड़े हैं, कितना लोन था, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, कितने परसेंटेज पे करा, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, ऑल कंट्रोल बाय द पाकिस्तान आर्मी। तो ये सब चीजें जो करते रहते हैं, ये जियो स्ट्रेटेजिक, जियो, ये वर्ड्स हैं। बीच बीच में एक ये जिसको कहते हैं ना चंडू खाने की, नहीं कहते हम लोग लखनऊ में कि चंडू खाने की दे दी, ये अपनी कौम को चंडू खाने की दे देते हैं। अच्छा कौम वैसी है बेचारी, वो खुश हो जाती है, वो नाचने लगती है, जैसे आजकल नहीं नाच रहे कि इंडिया में कोरोना हो गया, पाकिस्तानियों ने बंगड़ा डाल रखा है, उनको पता ही नहीं सच्ची बात क्या है। कुछ हमारे सहाफियों की भी गलती है, जिस तरीके से हम लोग कवर करते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम सब इंडिया हेल्प करना चाहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, साला मास्क पहनने के लिए तो तुम्हें पाकिस्तानी फौज की जरूरत पड़ रही है, तुम हमारी हेल्प कर। अजीब लोग हैं बड़े, एक अजीब कैफियत है विच यू एंड आई एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स वी कैन नेवर अंडरस्टैंड। हम देखिए, हम पाकिस्तान का ना वैभव, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझ सकते हैं, आप पाकिस्तान की मिलिट्री को समझ सकते हैं, आप एक आम पाकिस्तानी का माइंडसेट नहीं समझ सकते, बिकॉज दैट माइंडसेट ना वो इतना कंफ्यूज्ड माइंडसेट है कि वो जैसे लखनऊ में भूल भुलैया है, इट्स लाइक दैट भूल भुलैया। अब एक तरफ से जाएंगे दूसरी तरफ से नहीं निकल पाएंगे, अंदर इतना कंफ्यूजन है, इट विल कंफ्यूज यू आल्सो। फिर ये जो सेलिब्रेशन हो रही है पाकिस्तान में कि भाई इंडिया में कोरोना फैल गया, मतलब उनको से लग रहा है कि वो जो गजवाए हिंद था वो कोरोना वायरस ने ही छेड़ दिया, मतलब तो ये उनकी खुशी का आलम है। बट अगर हम ये देखते हैं कि वहां पाकिस्तान में जो कोरोना की एसओपीज हैं, मतलब लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो वो मास्क लगवाने के लिए दुकानें जो है वो नाइट कर्फ्यू है, तो अब वो दुकानें टाइम से बंद हो, ये बंद कराने के लिए भी फौज आई है। तो मतलब
ये फाइनली फौज, मतलब इंडिया में भी सिचुएशन खराब है, खराब इन द सेंस कि यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्फेक्शन के साथ साथ रिकवरी भी उतनी ज्यादा है। आज करीब 2.5 लाख लोग रिकवर किए, जो कि रिकॉर्ड है, एक दिन में 2.5 लाख लोगों को रिकवर करना। 98.23% हमारा रिकवरी रेट पहले भी था और आज भी है। मतलब हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। और पर 10 लाख लोग इंडिया में जो मर रहे हैं वो मेरे ख्याल से कुछ 24 या 124 ऐसे हैं। और अमेरिका जैसी कंट्री में जहां पे इतनी मेडिकल फैसिलिटीज है, वहां पे करीब 1700 लोग डेली पर 10 लाख उनकी डेथ का रेशियो है। तो अगर हम ये सारी चीजें देखते हैं, खैर ठीक है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स में तो पाकिस्तानी ना कभी बिलीव करते थे ना आज कहते हैं, ना हम आप कह रहे हैं तो भी नहीं करेंगे वो। बट यार ये जो सर एक हिंदू के मरने की जो खुशी है, कि जो शमशान घाटों की जो लाशों को देख करके जो खुशी हो रही है, आप जो कह रहे थे ना कि आप एक आम पाकिस्तानी के माइंडसेट को नहीं समझ सकते, सर यही तो वो माइंडसेट है। एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर राइट। इसमें दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक तो ना ये हर चीज में खुशी मना लेते हैं, फिर ये इमोशनल हो जाते हैं बाद में जब इनकी मन की सी नहीं होती। ये कश्मीर में मस्जिदों से पाकिस्तानियों ने ऐलान करवाया था मौलवियों से, मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूं, कि अगले जुम्मे की नमाज तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह। ये 32 साल से इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आप अल्लाह पे डिपेंड मत करिए ना, आप खुद तो काम करिए। खुद काम करते नहीं है, खुद अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेज रखा है जर्नलों ने, खुद तो कोई जिहाद विहाद करते नहीं, गरीबों को भेज रखा है इंडिया में मरने के लिए कि पाकिस्तान से आओ। यू नो, कसाब कुसूब टाइप के ये छिचोरे, इनको भेज देते हैं, फिर ये टेररिस्ट मर जाते हैं यहाँ पे आके, है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, पाकिस्तानी फौज को उतार दिया, एसओपीज अमल हो उन पे। इसलिए वैभव, ये पाकिस्तानी फौज सक्सेसफुल होगी इसमें। ये पाकिस्तानी फौज का रिकॉर्ड है, ये हरीफ के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन अपने लोगों को जूते मारने में बड़ी एक्सपर्ट है फौज। पाकिस्तानी आर्मी का रिकॉर्ड देखिए। वो एक बार मैंने ट्वीट करा था, याद है आपको, जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारे नहीं। ये दैट इज वो पाकिस्तानी फौज का ये है। अब देखिए पाकिस्तानी फौज, इसमें भी मेडल वेडल इनके जनरल्स पे लग जाएंगे, कोरोना मेडल एक बनाएंगे वो लोग, और जनरल्स की छातियों पे लगने वाला कोरोना मेडल। अब ये क्या होगा कि अपनी आवाम को डंडा मारने में ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये लोग करवा देंगे मशीन गन लगा के, और बड़ी मूंछों वाले ये है ना, यहाँ पे पंजाबी सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी के लग के, और लोगों को मास्क वास्क पहना देंगे ये, राइट। तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा एक जुमला, फिर मैं वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये देखिए ना कि इनकी प्रायोरिटीज कितनी अलग हैं। अभी तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों के ऊपर गोली चलाई, तो मेरे दिमाग में यही बात आई, हमें तो तुम काफिर दुश्मन कहते हो ना भाई, तुम यानी कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ले लीजिए, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसी सब शामिल हैं, हम तो काफिर दुश्मन है तुम्हारे। हमारे साथ तुमने कर लिया सीज फायर, और अपने बंदों के ऊपर कर दिया ओपन फायर। ये आप समझ रहे हैं इनका माइंडसेट समझ रहे हैं? जिनको 72 साल से दुश्मन कह रहे थे, उनके साथ सीज फायर कर लिया। और जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह की शान पे हमारी जानें कुर्बान है, उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारी जानें कुर्बान है, लाओ जाने, उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। ये अब इससे ज्यादा कंफ्यूजन, अब मैं ये बात कहूंगा पाकिस्तानी बड़ा बुरा मानेंगे, लेकिन क्या ये बात झूठ है? हम तो हरीफ, हम तो दुश्मन, हमारे साथ तुम कश्मीर का भी सौदा कर रहे हो, जो उनके आर्मी चीफ ने बोला है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आर्मी चीफ ने बोला है कि कश्मीर का सौदा और गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे पास, और कश्मीर ये सब हमारे, तुम सौदा क्या कर रहे हो? तो हमारे पास है ऑलरेडी आज की तारीख में यार। ये पागलपन देखो इनका, दिमाग देखो इनका। सियाचिन में सेटलमेंट करो, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सियाचिन तो है हमारे पास, उसमें सेटलमेंट क्या कर रहे हो? अब ये कश्मीर के बारे में क्या सेटलमेंट कर रहे हैं? आप इसके रेमिफिकेशंस देखिए, आप सोचिए। कश्मीर के बारे में कह रहे हैं कि जो इंडिया के पास है इंडिया के पास रहेगा, जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान रहेगा, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो तुम सेटलमेंट क्या कर रहे हो? अगर इंडिया मना कर देता है कि चलो हम तुम्हारा फॉर्मूला नहीं मानते, भागो ऐसे, फिर क्या करोगे? बुरा से बुरा क्या करोगे? अपने ओवरपेड डिप्लोमेट्स को बोलोगे यूएन में बकवास करें, राइट, और हाफिज सईद और मसूद अजहर को बोलोगे इंडिया में टेररिस्ट भेजो। इसके अलावा व्हाट इज योर गेम? तुम्हारी फौज की तो इतनी औकात नहीं अटैक करने की। तो ये सब वैभव मैं बता रहा हूं, ये इनका पाकिस्तानी फौज का ये मास्क, ये काम कर सकते हैं, ये इसमें सक्सेसफुल हैं। मास्क लगाओ, कोरोना का टेस्ट कराओ, वैक्सीन तो है नहीं इनके पास, ये कराओ वो इतना इनकी फौज कर सकती है। जो असली काम है फौज का, वो फौज ने बहुत पहले 99 के कारगिल के बाद इनकी फौज ने वो असली काम छोड़ दिया था वैभव। सोल्जरिंग का काम अब इनका नहीं रहा है, ये मास्क वास्क लगाओ, यही काम करेंगे लोग।
अब काहे के ओवरपेड डिप्लोमेट सर, अभी एक पकड़ा गया है, वो साउथ कोरिया में 2 पकड़े गए इनके डिप्लोमेट्स चोरी करते हुए, चॉकलेट चोरी कर रहे हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए, चॉकलेट चोरी कर रहे हैं। अभी इनका एक 2 साल पहले पकड़ा गया था, वो जरार हैदर खान नाम था उसका, इस्लामाबाद, उसने कुवैती डिप्लोमेट का पर्स चोरी कर लिया था, पॉकेट पर्स मार चोरी लिया कर था। दिया था। हाँ हाँ, पकड़ा भी गया, वो पकड़े भी जाते हैं। हाँ, और फिर अभी देखिए तो अभी इनका एक डिप्लोमेट था लास्ट ईयर ही मेरे ख्याल से, उसने वो मलेशिया में अपने अपने खुद के हाई कमीशन की बिल्डिंग बेच दी उसने। यस तो यस सो यस। तो ये जो इनके ओवर डिप्लोमेट है, तभी तो इनके मुशर्रफ जैसे बच्चे होते हैं इनके डिप्लोमेट्स के। अभी और क्या करेंगे। नहीं बिल्कुल वैभव, बिल्कुल। और अब देखिए, ये एक नया मेडल मैं चाहता हूँ पाकिस्तान आर्मी इंस्टीट्यूट करे, हिलाल कोरोना। इनका ना हिलाल जुर्रत, हिलाल फलाना, हिलाल कोरोना एक मेडल है जो पाकिस्तानी फौज को मिलेगा कि जो मास्क पहनेगा, नहीं पहनेगा उसको डंडे मारो, मास्क पहनाओ। हिलाल कोरोना का मेडल से उनको नवाजा जाता है। अब इनका टोटल एंड गेम यही रह गया है। अब ये कह रहे हैं ना कश्मीर में शांति वांति हो गई, सब कुछ अमन है कश्मीर में, अमन है तो फिर तुम किस खेत, तुम क्या कर रहे हो भाई। इंडियन आर्मी हैज ऑलरेडी शिफ्टेड इट्स फोकस टुवर्ड्स चाइना। उनको पता है कि ये लोग सस्ते लोग हैं, इनसे कोई। मैंने जो बहुत पहले एक लेमेंट करा था डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो में, आज दोबारा मैं वही लेमेंट करना चाहता हूँ वैभव। एक जिसको कहते हैं ना शिकवा, एक शिकवा दोबारा करना चाहता हूं कि मेरा दुश्मन बहुत हल्का निकला। और आज मुझे फिर रिग्रेट हुआ वैभव, आपकी बात सुन के। हम हंसी मजाक में प्रोग्राम कर रहे हैं, वी डिस्कस सीरियस मैटर्स विद लॉट ऑफ ह्यूमर, बट आज मुझे फिर से बड़ा अफसोस हुआ वैभव कि मेरा जो दुश्मन है बहुत हल्का निकला। आई थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना। आप चाहते हैं कि आपकी भी लड़ाई पहलवान से हो, अगर आपके भी थोड़ा मुंह से खून निकले, आपकी भी हड्डियां टूटे, कम से कम आप कहें तो कि मेरी गामा पहलवान से लड़ाई हुई थी। यहाँ पे पता लगा गली के छिचोरे से लड़ाई करके आप अपनी भी इज्जत खराब करो इनके साथ लड़के। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पाकिस्तानी फौज। अब ये मास्क लगवाएंगे लोगों का, ये हाल है इनके।